दरअसल पचमा चरण चुनाव को समाप्त होते ही देश के 429 लोकसभा सीटों पर चुनाव समाप्त हो गया है। अब महज 114 को सीट बचा हुआ है जिस पर चुनाव होना है। और ये सब पांचवा चरण में महज 49 सीटों पर चुनाव हुआ, जो कि बीजेपी का एक तरफा कब्जा है। वो 41 सीटों पर एनडीए के, बीजेपी और एनडीए पूरे जो है उसका कब्जा है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या होता है इस बार, क्या एनडीए को कितना लॉस होता है, ये दिलचस्प है देखने के लिए। उससे भी बड़ी बात क्या है कि इस बार जो पांचवा चरण का चुनाव हुआ है उसमें बहुत भारी मात्रा में चुनाव जो वोट देने वाले लोग कम निकले हैं। आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि पहला चरण में 66%, दूसरा चरण में 66.7 है, 65% और चौथा चरण में 69% का चुनाव हुआ है। ये मतदान देने के लिए लोग निकले थे। इस बार 59%, मतलब 10% की कमी आई है पांचवें चरण में। हम बात करते रहने वाले हैं इस बार तमाम हॉट सीटों पे, चाहे वो राहुल गांधी की हो लोकसभा सीट हो, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, सभी के तमाम 5-6 जो हॉट सीट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि क्या हालत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं आपको पश्चिम बंगाल में और सबसे कम महाराष्ट्र और बिहार में। महाराष्ट्र में 54% वोट पड़े हैं, वहीं पे बिहार में 55 पॉइंट समथिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 58.90% वोट हुआ था 1984 में। उसके बाद कितने सालों के बाद 2024 में 59% मतदान हुआ है। आप समझ सकते हो 58 से 59% कि कितनी बड़ी बात है। और ये नाम है बारामूला में। वहीं पर लद्दाख की बात किया जाए तो 68% मतदान कहा जा रहा है, 65 से 68% मतदान हुआ है। उड़ीसा की बात किया जाए तो 65% उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में 73.49, वहीं पर महाराष्ट्र में 54.29% और वहीं पर झारखंड की बात किया जाए तो 63% वोट हुआ है, मतदान देने लोग निकले हैं। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 57%। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें थी और बिहार में 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव फिनिश हो चुका। 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव इस बार थी। बिहार का डिटेल डिस्कशन आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो यदि बिहार से हो तो। इसमें हम बात करते हैं महाराष्ट्र के पीयूष गोयल का सीट की बात करते हैं। दरअसल पीयूष गोयल की सीट उसके विरुद्ध थे भूषण पाटिल जी। उसके पहले जो है बीजेपी की तरफ से गोपाल सेठी जी दो बार से जीतते आ रहे थे, उनका टिकट काट के दिया गया आपको पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से। पीयूष गोयल जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने लोग गोपाल सेठी के टिकट कटने से नाराज हैं, क्योंकि कुछ नाराजगी होने के कारण आपको पीयूष गोयल जी को वोट कटने का चांस बनता है। वहीं पे भूषण पाटिल जी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जो है 9 सीटों पर शिवसेना असली नकली की लड़ाई, 2 सीटों पे कांग्रेस और 2 सीटों पे 1 या 2 सीटों पे एनसीपी। दरअसल इसी के साथ चुनाव के साथ जो है महाराष्ट्र का पूरा चुनाव जो है समाप्त हो गया है, अब कहीं बचा नहीं है। मुंबई उत्तर के बारे में बात करें, उसके बाद हम लोग पहले आपको बता देते हैं कैंडिडेट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कल्याण की। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे कहे जाते हैं। वैसी तरह वैशाली दरेकर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीकांत शिंदे जो है वो भी चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो उम्मीद ही है कि कल्याण का सीट निकाल ले श्रीकांत शिंदे। वहीं पे डिंडोरी की सीट जो है भारती पवार और भास्कर भंगारे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं भारती पवार जी जीतते आ रही है बीजेपी की तरफ से। तो हो सकता है कि सीट निकल सकता है, लेकिन क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलने वाला है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है जो कि आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे वोट परसेंटेज जो हुआ है डिंडोरी में 62%, बहुत अच्छा खासा वोट परसेंट हुआ। वहीं पे मुंबई उत्तर की बात करें तो 55% मुंबई उत्तर में बड़े बड़े सितारे जो हैं वोट देने के लिए निकले मुंबई में। जहाँ तक मुंबई की बात करें, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, रणबीर कपूर हो, चाहे रणवीर सिंह हो, अमिताभ बच्चन हो, सभी ने उम्मीद उल्लास अंदाज अपना अंदाज के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए वोट दी और वोट देने की अपील की। बहुत अच्छा लगा इसके साथ। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अपने वीडियो पे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वकील हैं, आपको फेमस वकील और पद्मश्री के विजेता उज्ज्वल निक्कम के खिलाफ लड़ रहे थे वर्षा गायकवाड़। मुंबई के कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में है वर्षा गायकवाड़, और इधर हैं। पिछली बार जो था पूनम महाजन का टिकट काट कर इनको दिया गया, तो हो सकता है कि कुछ अंदरूनी कला होने के कारण उज्ज्वल जी जो हैं वो उनको झटका लग सकता है। वहीं पर वर्षा गायकवाड़ का अच्छा पकड़ है,
तो हो सकता है कि वर्षा गायकवाड़ ये सीट बचा सकती है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल होने वाला है। मुंबई में 4 शिवसेना लड़ रही है, कांग्रेस 2 जगह लड़ रही है, तो क्या होता है देखते हैं क्या है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे बड़ा बात झारखंड की बात करें। झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव हो रहा था। पहला सीट कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, और तीनों सीट जो है क्या बोलते हैं बीजेपी के फेवर कंडीशन की बात है, और तीनों सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा है 2019 के चुनाव में। तो इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि हजारीबाग में जो पिछली बार जो जीते थे जयंत सिन्हा, उनको टिकट न देकर दिया गया मनीष जायसवाल को। तो ये थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है जिसमें हजारीबाग में चुनाव जो है फंस सकता है। बाकी जो कोडरमा और चतरा की बात है, वैसे हजारीबाग सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हालांकि 15-17% बोला जाता है मुस्लिम है, 70% दलित है, ट्राइबल्स भी यहाँ अच्छे खासे हैं, लेकिन हजारीबाग सेफ सीट है। खासकर टाउन में बीजेपी का पकड़ बहुत अच्छा खासा है। वहीं पर चतरा की बात किया जाए, केएन त्रिपाठी और कालीचरण के बीच में चुनाव है। मतदान हुआ चतरा में 62%, पिछली बार हुआ था 65%। यहाँ भी टिकट काट कर सुनील कुमार सिंह जो जीते थे उनको टिकट काट कर कालीचरण सिंह को दिया गया है। चतरा में ये सब सीट हमको लगता है सेफ है तीनों। अन्नपूर्णा देवी है भाजपा के, वहीं विनोद सिंह भाकपा माले की तरफ से लड़ रहे हैं। 67% मतदान हुआ तो 2019 में, इस बार हुआ था वो हुआ है 61%, मतलब 6% की कमी आई है। तो कोडरमा थोड़ा फंस सकता है, कोई सीट हो ना हो 3 में से 1 सीट फंस सकती है कोडरमा की। बाकी बीजेपी आई होप की निकाल ले। अब बात करते हैं सबसे हॉट सीट अमेठी की। केएल शर्मा के सामने है क्या बोलते हैं स्मृति जुबिन ईरानी। अमेठी की कुल मतदान हुआ है, कुल मतदान प्रतिशत की बात किया जाए तो 54% हुआ है मतदान। तो देखिए अच्छा खासा है। बात वो नहीं, बात है कि यहाँ पे केएल शर्मा का 40 साल का अच्छा खासा अनुभव है। वहीं पर स्मृति ईरानी फायर ब्रांड नेता है, केएल शर्मा विनम्र हैं। तो देखना यह है कि बीजेपी इस बार यदि जीतती है कि हारती है। क्या बड़ा उलटफेर जो है, केएल शर्मा हरा देते हैं इनको क्या बोलते हैं स्मृति ईरानी को हराते हैं तो कितने मतों से हराते हैं ये दिलचस्प होगा। क्योंकि भाई स्मृति ईरानी जीतेगी तो कोई दिक्कत नहीं, स्मृति ईरानी बड़ी मतलब राहुल गांधी को हरा चुके, तो हो सकता है उनका क्या बोलते हैं कद बढ़ गया होगा। केएल शर्मा जीते हैं तो केएल शर्मा का कद डबल बढ़ जाएगा स्मृति ईरानी से। वहीं पर बात करें लखनऊ में 52% मत पड़ा है, थोड़ा सा पिछले बार के मुकाबला कम पड़ा है, लेकिन आप समझ जाइए कि राजनाथ सिंह ये सीट निकाल ही लेंगे। रायबरेली की बात किया जाए तो इसमें जीत का अंतर जो 1,67,000 था, सोनिया गांधी 2019 में जो जीती, समझिए 1.5 लाख से ऊपर छलांग मार लेंगे राहुल गांधी जी रायबरेली से। वहीं पे बात किया जाए बाराबंकी इसलिए हॉट सीट बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उपेंद्र सिंह रावत जो कि 2019 में बीजेपी के साइड से जीते थे, उनकी वीडियो वायरल हो गई। इसके कारण क्या हुआ, बीजेपी ने उनको टिकट काट दिया। और इस बार यहाँ पे क्या है कि 2 बार लगातार कोई भी पार्टी एक साथ जीत नहीं पाती है। तो हो सकता है कि हैट्रिक न कोई लगा पाती है, तो इस बार कांग्रेस का उम्मीद बन सकता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया के खिलाफ लड़ रही हैं राजरानी रावत। तो पीएल पुनिया सांसद रह चुके हैं, तो हो सकता है 2009 में सांसद रहे, तो हो सकता है कि उनका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ होगा ही। और दरअसल यहाँ पे बात क्या है कि दलित का परसेंटेज ऑफ वोट अच्छा खासा आता है, साथ में मुस्लिम यादव और ये सब तो है, कुर्मी भी। तो बाराबंकी में 66% मतदान हुआ है, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछली बार पड़ रहे थे 58% वोट। 10% वोट का इजाफा क्या दिखलाता है? क्या ये भाजपा के विरुद्ध गया है, कांग्रेस के साथ गया है, क्या होगा ये तो देखिए क्या होता है। हमको तो लगता है कि बाराबंकी सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद लग रही है। झांसी वहीं पे, झांसी भी हॉट सीट बन गई है। झांसी में 63% मतदान हुआ है, तो देखिए झांसी भी अच्छा खासा चुनाव देखने को मिल सकता है। वहीं पे कैसरगंज तो आपको ब्रिजभूषण चरण सिंह के बेटे को जो मिला है, वो सीट समझ जाए कि उनके पास सुरक्षित जा सकती है। चलिए वहीं पे हमीरपुर में 60%, आपको महाराजगंज में 62% का चुनाव हुआ। वहीं पे गोंडा में 51%, गोंडा में चुनाव प्रतिशत कम हुआ। गोंडा के कौन विधायक आपको पता ही होना चाहिए। फतेहपुर में 56%, तो कुछ परसेंट कम हुआ है। ये रहा, मैं पूरा आपको देश भर की हॉट सिटी के बारे में चर्चा की है। आपको ये एनालिसिस यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि तब सबसे पहले आपके पास ये एनालिसिस आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।